का रिएक्शन में टू सिस्टर के चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे देश में देशभक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है। देशभक्ति का एक मजाक बन के रह गया है देशभक्ति। या यूँ बोले तो देशभक्ति का क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग फिट होता है। हमारे भारत में वही एक अभिनेता जब एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करते हैं तो लोग उनको खालिस्तानी बोलते हैं, गद्दार बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और उनको गालियाँ देते हैं। उनको बोला जाता है कि उनको इंडिया से बॉयकॉट किया जाए, जबकि उन्होंने जो फिल्म बनाई थी वो इंडिया में रिलीज भी नहीं हुई है, वो दूसरे कंट्री में रिलीज हो रही है। लेकिन वहीं पे जब इंडियन गवर्नमेंट भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो चैनल बैन किया था पाकिस्तान का, जो कि देशद्रोही चैनल था, वो वापस से अनबैन कर दिया चुपके से। और इसका उन्होंने सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने अनबैन किया, उन्होंने क्रिकेट पे पैसा लगाया और इस चीज के बारे में उन्होंने देश की जनता को ना तो कोई क्लैरिफिकेशन दिया है और ना ही उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसका मतलब उनके नज़र में इस चीज़ की जनता की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर देश के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है तो उसमें जनता की सहमति होनी चाहिए या नहीं, या जनता का उसमें कोई रोल होना चाहिए या ना होना चाहिए। मैं पूछती हूँ गवर्नमेंट से कि क्या पाकिस्तान अब हमारा दुश्मन नहीं रहा? क्या वो चैनल्स अब भारत के बारे में कुछ सही गलत नहीं बोलेंगे? क्या पाकिस्तान अब हमारा दोस्त बन चुका है? वो पाकिस्तान के जब से इंडिया से अलग हुआ है तब से वो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है, इंडिया के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमेशा इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश करता आ रहा है और चाहा भी है और कर भी रहा है। कभी धर्म पूछ कर मारता है, कभी किसी होटल्स में घुस के मारते हैं, कभी स्टेशन पे मारते हैं, तो कभी भारत के सैनिकों का ऐसा वो लोग हाल करते हैं, ऐसा दुर्दशा करते हैं जो इंसान की रूह कांप जाए। और कभी कभी 2017 में अभिनंदन तो वापस आए, 2017-18 में ही वापस आए थे। उसके पहले तो सैनिक पाकिस्तान से वापस भी नहीं आते थे। भारत में पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी नहीं होंगे उतने तो भारत में हैं, क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान की बात आती है तो हमेशा भारत में रह रहे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो देशद्रोही हैं और हमेशा वो लोग पाकिस्तान का साथ देते हैं। इस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। लेकिन क्या अब गवर्नमेंट भी पाकिस्तान का साथ देने लगी? मैं पूछती हूँ, एक छोटा सा पाकिस्तान जो कि आतंकवादी है, जो कि सब सारी दुनिया जानती है कि इंडिया का दुश्मन है, क्या वो इतने भारत कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया है कि अब उसको अपने ही दुश्मन देशों के चैनल को अनबैन करना पड़ रहा है? अपने ही दुश्मन देशों के चैनल को परमानेंट बैन नहीं कर सकते, वहाँ के क्रिकेटर को नहीं बैन कर सकते, क्रिकेट पे पैसा लगाए। मैं ये पूछती हूँ कि क्या गवर्नमेंट की नज़र में जनता की कोई वैल्यू है या नहीं, या देशभक्ति और देश को संभालने का काम सिर्फ और सिर्फ ये जो इंडियन आर्मी है उनका है, जो बॉर्डर पे वहाँ पे खड़े हुए दिन रात इस देश को बचाने में लगे हुए हैं और इस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? या उन लोगों की जो कि देश के नाम पे टैक्स भर रहे हैं और देशभक्ति का नाम कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग तो देशभक्ति निभा नहीं रहे, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर्स हो या चाहे कोई और हो। संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ इंडियन आर्मी की है जो वहाँ पे बॉर्डर पे 24 घंटे खड़े होकर भारत माता की सेवा कर रहे हैं, या कुछ भारतवासी की है? क्योंकि सबके लिए भारत में क्राइटेरिया अलग अलग है देशभक्ति का। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है अपने पब्लिक को, अपने देश की जनता को सुरक्षित करने के लिए कि वो पाकिस्तान अब हमारा दोस्त हो चुका है? अगर हमारा दोस्त हो चुका है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर कभी किसी घुसकर किसी और मासूम इंसान की जान लेगा, फिर उसको बैन किया जाएगा वहाँ के चैनलों को और फिर अनबैन किया जाएगा। क्योंकि भारत की पब्लिक बेवकूफ़ बन रही थी और अभी भी बन ही रही है और आगे भी बनाई ही जा रही है। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब के लिए बाय बाय।